अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फाइनली अमेरिका ईरान इसराइल जंग के अंदर कूद गया, क्योंकि इसराइल नाज़रीन इकराम ईरान को ताहाल उसके मकसद से बाज रखने में कामयाब नहीं हुआ था। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम अमेरिका की जानब से बीच में कूदना जो है वो नागज़ीर हो चुका था। अमेरिका ने आज हमला किया है ईरान के तीन अहम तरीन तनसीबात के ऊपर, जिनमें नतन्स, फर्दू और अस्फान शामिल हैं। अमेरिका ने नाज़रीन इकराम कहा है कि उन्होंने ईरान की तीन तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें एक तनसीबात जिसका नाम फर्दू है, उसको अमेरिका ने तबाह करने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने हमलों के बाद कौम से खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने ईरान की जो फर्दू एटमी पावर प्लांट है, तनसीबात है, उसको उसने तबाह कर दिया है। लेकिन नाज़रीन इकराम यहाँ पे अहम तरीन जो सवाल है वो हमारे साथ जहनों में आते हैं कि क्या वाकई अमेरिका जो है ईरान को डी न्यूक्लियर नेशन बनाने में कामयाब हो चुका है? क्या अमेरिका ने वाकई ईरान को, जो एक उसका मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम को हासिल करना, तकरीबन पिछले 35 साल से वो इसके ऊपर काम कर रहा था, तो क्या अमेरिका के एक हमले में ईरान जो है उसका एटमी मुल्क बनने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है? ईरान क्या कहता है और इस चीज़ का भी इजाज़ा लेंगे कि क्या वाकई जो है वो नुकसान हुआ है। तो सारी तफसीलात नाज़रीन इकराम इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। रहना आपने मेरे साथ, मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस जो है वो मुसलसल मिलती रहे। तो नाज़रीन इकराम आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि अमेरिका क्यों कूदा। इसराइल ने 14 जून को ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन ताहाल उसने ईरान की जो मेजर न्यूक्लियर साइट्स थी उनको वो नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहा था, क्योंकि नुकसान पहुँचाने का जो हथियार था वो इसराइल के पास नहीं था, वो उसके जो रूहानी फादर हैं अमेरिका, उसके पास था। अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई मुल्क भी ईरान को डी न्यूक्लियर नेशन बनाने में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसराइल ने रोते हुए ट्रंप अबू को कहा कि भाई मैं मर रहा हूँ, मेरे यहाँ नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ताहाल ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है उसको मैं निशाने पर नहीं ला सका, नहीं उसको पर हमला हो सका, जल्दी से इसके अंदर कूद जाइए। तो ट्रंप नाज़रीन इकराम चकमा दिया। ट्रंप ने पहले ईरान के ऊपर हमले की मंजूरी दी और उसके बाद उसने कहा कि अब 15 दिन तक मैं ईरान को टाइम दूंगा कि वो डी न्यूक्लियर होने का जो है वो ऐलान करे, या फिर वो मुज़ाकरात की बेस पर आए। तो उसके बाद फिर अगर ना ईरान ऐसा फैसला किया तो मैं उसको हमला करूंगा। बहरहाल उसने चकमा दिया ईरान को भी और दुनिया को भी, और हुक्मनामे के बाद जो मनसूबा उसने मंजूर किया था ईरान के ऊपर हमले का, उसके तकरीबन 2 दिन के बाद उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और 3 अहम तरीन साइट्स को तबाह करने का जो है वो दावा किया। लेकिन दूसरा नाज़रीन में ईरान क्या कहता है, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हमले हुए हैं उनकी न्यूक्लियर साइट्स को के ऊपर, लेकिन कोई मेजर नुकसान उनको नहीं हुआ। उसको पता था कि अमेरिका न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने वाला है, तो उसने जो जौहरी मवाद था वो वहाँ से पहले ही किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया था। और ऐसी सूरत हाल में उसके जो ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके कुछ दाली हार्जी जो सुरंगें हैं उनको कुछ माइनर सा नुकसान पहुँचा है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है। और जो वहाँ पे अहम तरीन मवाद मौजूद था जो ईरान को न्यूक्लियर मुल्क बनाने में कामयाबी दिला सकता है, वो ऑलरेडी वहाँ से वो किसी और जगह पे मुंतकिल कर चुका था। तो ईरान की जानब से तो डिनाई किया गया है। दूसरी एक यहाँ पर यह भी सिचुएशन पैदा होती है, ईरान की तीनों एटमी तनसीबात तबाह करने का जो दावा सामने आया है वो सच दिखाई नहीं देता, क्योंकि अमेरिका ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो हथियार आप समझिए, अमेरिका ने स्पेशल किस्म का हथियार इसमें इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर बॉम्ब जो है नाज़रीन इकराम सिर्फ दुनिया के एक मुल्क के पास है, वो है अमेरिका, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन जोहरी बम है, यानी कि नॉन जोहरी खतरनाक बम है। इसके बाद जो खतरनाक बम होता है वो जोहरी बम होता है, जोहरी हमला। लेकिन जोहरी हमला तो उसने नहीं किया, लेकिन जो नॉन जोहरी बम होता है वो समझ लीजिए कि जो रवायती जंग होती है उसमें वो सबसे बड़ा हथियार होता है। तो ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है, नॉन जोहरी बम, बंकर बस्टर बम। इसका वजन कम पेश 30,000 पाउंड होता है, दूसरे लफ्जों में 14,000 kg इसका वजन होता है, और ये तकरीबन 22 इंच इसकी लंबाई होती है और 31 से 32 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई होती है। तो ये स्टेल्थ हथियार है, जो स्पेशल किस्म के हथियार होते हैं F-35, उनके जरिए जो है इसको सिर्फ गिराया जा सकता है, इसके अलावा नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन होता है और उसके ऊपर सिर्फ एक वक्त में 2 बम जो है आप रख सकते हैं और अपने मुतलबा हदफ तक पहुँचा सकते हैं। कि जो निशाना बनाने की सलाहियत है ये ज़मीन के अंदर कम पेश 60 मीटर तक अंदर जा सकता है ज़मीन के अंदर, और अगर कंक्रीट है यानी कि कोई इमारत बनी हुई है तो उसके सिर्फ ये 30 से 45 मीटर तक ही अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे अमेरिका का जो फर्दू एटमी तनसीबात को तबाह करने का जो दावा है जो ट्रंप ने किया है, उसको झूठ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो फर्दू एटमी पावर प्लांट है
वो नाज़रीन इकराम ईरान ने पहाड़ों के अंदर ज़ेर ज़मीन तहरान के जनूब में वो कम बेश 90 मीटर के नीचे है, 90 मीटर के नीचे है ज़मीन के अंदर। और जो अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब है वो कम बेश 60 फीट तक ही अंदर जा सकता है ज़मीन के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि वो 90 मीटर तक जो ईरान का एटमी पावर प्लांट मौजूद है वो 60 मीटर के बॉम्ब से ही जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अमेरिका का ये दावा जो है ये झूठ का पलंदा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान के जो तीनों एटमी तनसीबात हैं उनको माइनर सा नुकसान पहुंचा, उसके इर्द गिर्द ये बॉम्ब जरूर गिरे हैं, ऊपर भी गिरे हैं, लेकिन इस बॉम्ब की सलाहियत है ही नहीं कि वो 90 मीटर तक नीचे जा सके। ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये अब बीबीसी का आर्टिकल पढ़े, वहां आपको बीबीसी भी सवाल अमेरिका से करता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन एक ये भी सवाल पैदा होता है कि अब ईरान जो है इस अमेरिकी हमले का किस तरह से जवाब दे सकता है, ये हम तरीन सवाल है। तो ईरान ने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि वो अमेरिका इस जंग में कूदता है तो खित्ते में मौजूद जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वो उनको निशाना बनाएगा। खित्ते में कहाँ कहाँ अमरीकी फौजी अड्डे हैं वो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, मिस्र, शाम और इस तरह के जो दिगर ममालिक हैं यहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। और इसमें कमोपेश 50,000 के करीब अमरीकी फौज तैनात है और 19 अड्डे हैं अमरीका के। तो ईरान जो है अब इन अड्डों को निशाना बनाएगा और दूसरा वो जो है वो दुनिया का तेल भी रोक सकता है जिसकी तरफ वो जा रहा है। तो ये मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा नाज़रीन इकराम जो आंसर है आपके सवाल का वो ये है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उसके एटमी तरसीबात को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान की एटमी तरसीबात जो है वो अभी भी मौजूद हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। ये ईरान खुद कह रहा है, ईरान के वज़ीर हारजा ने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि हम पहले से वहाँ से मुआवजा ले चुके थे। दूसरा ये कि अमेरिका का जो बॉम्ब है वो सिर्फ 60 मीटर तक नीचे ज़मीन के नीचे जा सकता है, लेकिन जो एटमी तरसीबात हैं वो कमोपेश 90 मीटर की गहराई के अंदर जो है बनी हुई है। मुमकिन नहीं है कि उनको नुकसान पहुंच सके। आप इस बारे में क्या कहें, लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।